इस वीडियो सीरीज में छोटे छोटे थंब रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम इंग्लिश या लैंग्वेज में नहीं फंसे और अंदर की स्टैट्स को इंटरप्रेट करें। तो शुरुआत करते हैं पहले रूल से कि हम स्क्रिप्ट से स्टैट्स को कैसे अनलॉक करें। बेसिकली किसी भी रिसर्च को करते वक्त हमारी अपनी रिसर्च हो चाहे किसी रिसर्च पेपर को पढ़ते समय हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट यूजफुल है और या यूजलेस है। कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ डेकोरेशन ज़्यादा कर रहे हैं और अंदर के लॉजिक पे कहीं कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ये चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च पेपर पढ़ते टाइम, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो ये और अपनी रिसर्च करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम इस सैंडविच को मेजर करना है तो इसका मेजर करने का तरीका कैलोरीज है, और इस इंच टेप से तो हम अपनी वेस्ट पे या हमारे शरीर पे हुए इम्पैक्ट के इफेक्ट को स्टडी करते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारे वेट को अलग तरीके से मेजर करते हैं। हर चीज़ को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है। तो रिसर्च लॉजिकल है और हमारी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से बढ़ रही है कि हम उस इंग्लिश के अंदर फंस चुके हैं। ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है और इसके थंब रूल्स स्टडी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाहर आ जाएंगे कि क्या ये वर्ड एसोसिएशन, रिलेशन, डिफरेंस ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या किसी का कोई स्पेशल यूज़ है। ऑब्जेक्टिव्स का पर्पस क्या होता है, मेजर कैसे किया जाता है वेरिएबल्स को, और किस टेस्ट को, किस टेक्निक को कहाँ पे कैसे लगाना है। इस पूरी सीरीज में हम इसी के बात करेंगे। आज की पहली वीडियो में सिंपल एक छोटा सा प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। स्टैट्स को अनलॉक कैसे किया जाए स्क्रिप्ट से, कि हम स्क्रिप्ट की अंग्रेजी के अंदर भूल भुलैया में घूम नहीं जाएं और स्टैट्स पे सीधी बात करें। कि तो स्टैट्स क्या कहती है? स्टैट्स का बेसिक पर्पस होता है पॉपुलेशन को इन्फर करना, और पॉपुलेशन को क्योंकि हम सेंसस के थ्रू इन्फर नहीं कर सकते, इतना टाइम, मनी, एफर्ट्स नहीं है, इसलिए हम सैंपल के थ्रू, वी वर्क ऑन सैंपल। तो सैंपल के थ्रू हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करते हैं, यही है स्टैटिस्टिक्स। और ये करते टाइम चाहे हम रिसर्च पेपर पढ़ें या कोई भी टेक्स्ट पढ़ें, उस टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि अंदर का लॉजिक हमें समझ में आ जाए। अदरवाइज हमारी मजदूरी, हमारी जो मेहनत है, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वेन में चले जाएंगे, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। अंदर का लॉजिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए टेक्स्ट के अंदर दो चीज़ें ही होंगी, या तो वेरिएबल होगा या आगे का कॉन्टेक्स्ट या कांस्टेंट। तो हमें वेरिएबल पे फोकस करना है। अगर हम वो आइडेंटिफाई कर पाए तो मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने वाले ही बात करूंगा। जस्ट अ मिनट। यस, तो कैसे वेरिएबल? सबसे पहला क्वेश्चन है कितने वेरिएबल्स है। यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट के टर्म्स हमें मालूम है। पहली बात, अगर वो यूनिवेरिएट है, अगर एक ही वेरिएबल है, तो उसमें क्या हो सकता है? मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, इतनी ही बात होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। बाईवेरिएट है तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मल्टीवेरिएट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो पहले कितने वेरिएबल्स हैं वो हमें तुरंत समझ में आ जाए। जितना जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं कोई स्क्रिप्ट को या किसी चीज़ को लिखते हैं, पता चलेगा वेरिएबल क्या है। दूसरा, स्टैट्स का ऑब्जेक्टिव पूरी रिसर्च में एक दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो वेरिएबल्स को मेजर करते हैं हम, या वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात होती नहीं है। वेरिएबल्स किस किस टाइप के हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, मीडिएटर, मॉडरेटर, ये स्पेशल इफेक्ट्स वाले जो वेरिएबल्स हैं, इन सब के लिए अलग वीडियो बनाई है, इस पर अलग से बात करेंगे। पर हाँ, ये वेरिएबल के बीच का इंटरप्ले बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जैसे महाभारत में शकुनी मामा या रामायण में वो मंथरा दासी, उन्होंने बड़े भाई को छोटा भाई नहीं बनाया, उसका रोल डिपेंडेंट नहीं किया, उनके रिलेशन को स्पॉइल कर दिया। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं अगली वीडियो में, फ्यूचर में इसके ऊपर वैसे बनाई हुई है, उस पर और डिस्कस कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम सिर्फ स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाए, मेजर, वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं तीसरे स्टेप पे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। किसी भी जब आप ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्शन वर्ब अपने आप दिखेंगे। एक्शन, रिलेशन, कंपेयर, डिफर, डिफरेंशिएट, इन सब वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, टू मेजर द IQ लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट इन XYZ वर्कशॉप। आगे का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है कि वेरिएबल कौन सा है, कितने वेरिएबल है। पहली बार पूछा था कितने वेरिएबल थे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, IQ लेवल। उस IQ लेवल का रिलेशन हो रहा है या मेजर हो रहा नहीं, उसको मेजर किया जा रहा है। साफ साफ दिख रही है, एक वेरिएबल और उसे मेजर किया जा रहा है। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, टू मेजर
IQ level and happiness level of participant in XYZ workshop या so and so। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है, नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू स्टडी द रिलेशन ऑफ IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल इन XYZ वर्कशॉप। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, पर एक और वर्ड है स्टडी के साथ में, इन द रिलेशन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एक वेरिएबल से यूनिवेरिएट वाली बात होती है, तो क्या 2 वेरिएबल से बाइवेरिएट होगी, यस या नो? इस चीज पे थोड़ा कमेंट करके बताओ, सोच के बताओ, क्या 2 वेरिएबल हो जाने से बाइवेरिएट होगा या कुछ और भी बात है? चलिए देखते हैं, वीडियो पॉज करके बताओ, तब तक मैं ये स्लाइड ओपन करता हूं। चलिए, 2 वेरिएबल से बाइवेरिएट होना जरूरी नहीं है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्टिव है टू मेजर IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट इन XYZ वर्कशॉप। इस ऑब्जेक्टिव को अगर मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, टू मेजर IQ लेवल, टू मेजर हैप्पीनेस लेवल, तो दोनों वेरिएबल 2 यूनिवेरिएट हो गए। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को 2 में स्प्लिट कर दिया, रिसर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव 1 लिखा, 1 की जगह 2 लिखे। ऐसा ही मल्टीपल वेरिएबल वाला एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसको हम स्प्लिट करके मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल यूनिवेरिएट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रिसर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिसर्च वो की वही रहेगी। तो ये बात तो बैठती नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टू स्टडी द रिलेशन ऑफ IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट। अब इसको अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव को अगर मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा, तो मैं IQ लेवल भी मेजर करना है, मुझे हैप्पीनेस लेवल भी मेजर करना है, लेकिन रिलेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे कुछ बात जो है, इस ऑब्जेक्टिव का कोर पर्पस सिर्फ IQ को मेजर करना, हैप्पीनेस को मेजर करना नहीं है, इसको रिलेशन की बात हो रही है, बीच के लॉजिक। और इसीलिए ये वेरिएबल बाइवेरिएट है और ये वाला 2 यूनिवेरिएट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए, अब ये यहाँ से एक थंब रूल आता है हमारे पास में कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम रेस्पोंडेंट से जो पूछेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, वहां से हमें हिंट मिलेगा कि क्या चीज़ है, हम कंफर्म कर सकते हैं यूनिवेरिएट है, बाइवेरिएट है, ये कॉम्प्लेक्स, हायर कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहे हैं। एक थंब रूल हमने समराइज कर लिया इन 4 स्टेप्स में। अब इसी चीज़ के थोड़े एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल हमें क्लियर है, टू स्टडी द रिलेशन ऑफ IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल। इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऐसे ही ये पार्ट था। कुछ 2 क्वेश्चंस दे देते हैं आपको। ये वाला ऑब्जेक्टिव देखिए, टू कंपेयर मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मार्क्स एक वेरिएबल है और दूसरा एक वेरिएबल है जेंडर। उस जेंडर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर 2 पार्ट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, हो सकता है न्यूट्रल जेंडर भी, थर्ड जेंडर भी रख लें, राइट। तो वेरिएबल यहाँ पे 2 ही हैं, वेरिएबल को ढूंढना, कितने वेरिएबल हैं ये पता करना, और फिर उसके बाद में आगे की स्टडी करना। लाइकवाइज एक और ऑब्जेक्टिव, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगेन यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है। परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और बैंक टाइप, बैंक कौन सा, पब्लिक, प्राइवेट और XYZ, कितनी भी कैटेगरी हो सकती है, कैटेगरीज उसमें कितनी भी हो सकती है, और वेरिएबल यहाँ पे 2 ही हैं। आई होप ये इस वीडियो में जो स्क्रिप्ट को अनलॉक करने वाली जो बात कही थी ये थोड़ी मज़ेदार लगी। आगे हम और कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे बात करेंगे। सो दैट वाज द पर्पस। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।